तो नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफ़र रेलवे में कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आप जब रेलवे में आ जाते हो तो हर किसी की ये इच्छा रहती है कि मैं जल्द से जल्द अपने लोकल एरिया में ट्रांसफ़र ले लूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किस प्रकार की और कब कब ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कट शब्दों में बता दूँ कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो रहती है, आप जैसे ही आप रेगुलर पोस्ट पे आते हैं, अगर मान लो कोई क्लरिकल कैडर में आता है तो क्लरिकल कैडर में जिस दिन आपने ज्वाइन करा है उसके तुरंत बाद आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हो। और वैसे ही जैसे आप टेक्निकल कैडर में आते हो तो आप ट्रेनिंग के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा सकते हो। उसके लिए शर्त ये है कि आपकी कैटेगरी सेम चाहिए। यू आर है तो यू आर, एस सी है तो एस सी, एस टी है तो एस टी। हाँ, रेलवे रूल के अकॉर्डिंग यूआर और ओबीसी को एक ही माना गया है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि आपकी कैटेगरी अगर अलग है तब भी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है कि आपको सीनियोरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको नीचे सबसे बॉटम में लगना पड़ता है। अदरवाइज़ आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हो सकती है उस केस में भी, उसमें 5 साल की कंडीशन नहीं है। और ये तो रही सर दोस्तों आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात। अब रहती है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आप दोस्तों 5 साल के बाद ही लगा सकते हो। अगर मिनिस्टर कैडर का कोई क्लरिकल स्टाफ है तो इमीडिएट ज्वाइनिंग की डेट से 5 साल तक उस एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। और टेक्निकल कैडर का बंदा जो रहता है वो ट्रेनिंग को ट्रेनिंग पीरियड को साथ में जोड़ने के बाद 5 साल जो रहते हैं, ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड रहेगा 5 साल में, उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए लगा सकता है वो। ये तो रहा दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, 5 साल के बाद ही लगती है। और इसके लिए कोई कैटेगरी की रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, क्योंकि एक सिंगल वन वे ट्रांसफ़र है। इसमें एक ही पर्सन जो जाना चाहता है वही जाएगा, उसके वाइस वर्सा वहाँ पे कोई पर्सन नहीं आएगा। तो इसलिए वहाँ पे कैटेगरी की कंडीशन नहीं रहते। पर इसमें ये दुविधा रहती है कि दोस्तों वहाँ पे अगर उस कैटेगरी की पोस्ट है या नहीं है और कोई बंदा आपको छोड़े ना छोड़े, तो इसमें थोड़ी सी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में दिक्कत हो जाती है। कई बार अप्रूव होती है, कई बार नहीं होती। और दोस्तों एक ऐसी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इस कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र के लिए ना तो 5 साल का वेट करना पड़ेगा और ना ही म्यूचुअल ढूंढने की ज़रूरत है। पर इन केसों में दोस्तों आपको चाहिए कि आपका स्पाउस वर्किंग पे होना चाहिए, जिसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑन स्पाउस ग्राउंड। तो दोस्तों ट्रांसफ़र ऑन स्पाउस ग्राउंड में क्या रहता है कि आपका स्पाउस अगर रेलवे सेंटर या कहीं इन कंडीशनों में दे रखा होगा, जैसे बोथ द एम्प्लॉय आर रेलवे एम्प्लॉय एंड बिलोंगिंग टू द सेम सीनियरिटी, बोथ द स्पाउस रेलवे एम्प्लॉय बट बिलोंगिंग टू डिफरेंट, where the spouse is railway employee and other belonging to all India service and another central service, where one of the spouse is railway employee and other belonging to the state वालों के अगर आपका स्पाउस स्टेट में काम करता है उस कंडीशन में भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। where one of the spouse is railway employee and the other working in the central state public sector undertaking autonomous body और प्राइवेट सेक्टर, मतलब इनमें से किसी में भी आपका स्पाउस काम करता है तब भी आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं, सॉरी, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जिसे स्पाउस ग्राउंड पे बोला जाता है वो हो सकती है। तो इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ट्रांसफ़र रहती हैं, जैसे कि कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड का हमारा साथी है, वो भी 5 साल की कंडीशन को कंसीडर करे बिना ट्रांसफ़र ले सकता है। तो एक जैसे ही कोई सीजी कंपैशनेट ग्राउंड पे अगर कोई विडो अपॉइंट होती है, उस केस में भी वो अपने नियर बाई या जहाँ वे ट्रांसफ़र लेना चाहती है वहाँ ट्रांसफ़र ले सकती है विदाउट एनी टाइम लिमिट, जैसे कि 5 साल की कंडीशन रहती है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता दूँ, 5 साल की कंडीशन जो रहेगी वो केवल 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 ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे रहेगी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे 5 साल की कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का एक नुकसान ये है दोस्तों कि आपको सीनियरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आप केवल रिक्रूटमेंट ग्रेड में ही जा पाओगे। रिक्रूटमेंट ग्रेड का एक बार फिर मैं आपको मतलब समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई ग्रेड 3 आया है तो वो ग्रेड 3 में ही जा पाएगा, क्योंकि ग्रेड 3 के बाद अगर प्रोडक्शन यूनिट वगैरह में देखो तो आपके लिए उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट ग्रेड नहीं है। हाँ, अगर कोई जेई बन गया है तो जेई जा सकता है, पर उसके पास रिक्रूटमेंट ग्रेड यानी कि जेई की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जैसे कि डिप्लोमा वाले डायरेक्ट जेई आ सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से,
तो उसके अकॉर्डिंग वो जेई में भी ट्रांसफ़र जा सकता है, पर उसके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। वैसे ही दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में आपको ये चाहिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल ही सेम चाहिए। और जैसे मैं ये तो इससे पीछे आपको टेक्निकल कैडर का बताया, अब बता रहा हूँ मैं मिनिस्ट्रियल का। जैसे कोई जेई नहीं सॉरी जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ, तो जूनियर क्लर्क वाला हमारा साथी अगर मान लो ग्रेजुएट है तो वो सीनियर क्लर्क में भी ट्रांसफ़र जा सकता है। उसके पास बशर्ते ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो उसको जूनियर क्लर्क ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में ये नुकसान रहता है, मान लो आपने 2-3 प्रमोशन पा ली और वो प्रमोशन ग्रेड है, रिक्रूटमेंट ग्रेड नहीं है। रिक्रूटमेंट ग्रेड यानी कि आपकी वहाँ पे भर्ती नहीं होती। जिस ग्रेड पे डायरेक्ट रेलवे बोर्ड भर्ती नहीं करता उसे उसे रिक्रूटमेंट ग्रेड नहीं बोला जाता। रिक्रूटमेंट ग्रेड उसी को बोला जाता है जिस ग्रेड में रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती करता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा जानकारी ले ही चुके होंगे कि रिक्रूटमेंट ग्रेड क्या होता है और प्रमोशनल ग्रेड क्या रहते हैं। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र सीधी भाषा में और केवल आपको मिलेगी रिक्रूटमेंट ग्रेड में। तो साथियों आप ध्यान रखें, इससे आपको काफ़ी समय वेट भी करना पड़ेगा और फिर भी उसके बाद आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या 5 साल में आगे प्रमोशन हो जाती है तो आपको रिवर्ट होकर आने पड़ेगा। इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, और अगर सेम कैटेगरी का मिलता है तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस पे ना तो आपको ज़्यादा सीनियरिटी का लॉस करना पड़ेगा और जिस ग्रेड पे आप काम कर रहे हो उस ग्रेड में जा सकते हो। तो साथियों धन्यवाद। ये मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, एक लॉन्ग वीडियो म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे है। ये तीनों के तीनों सर बड़े ही अच्छे जो आपको बताए हैं मैंने। स्पाउस ग्राउंड रह गया, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र रह गया, इसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र, एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जिसकी होती है, जिनके अनुकंपा के आधार पर जिसकी नियुक्ति होती है उनके लिए। ये सब दोस्तों तो ध्यानपूर्वक इसको देखें और अपने साथियों से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरा चैनल भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। थैंक यू दोस्तों।